Hello and assalamu alaikum students. This is your tutor Mugees Ali from Virtual College of Accountancy. आज का दिन हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन अपने उस सब्जेक्ट का जो हमने ऑप्ट किया है बाय ऑप्टिंग ACCA। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू एज दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग। हम लोग पहली दफ़ा मिल रहे हैं। तो आई एम एन ACCA member and I have qualified. Obviously, I have qualified my ACCA, and I have the practical experience of 4 to 5 years in market and 3 years of relevant teaching experience. अब शुरू करते हैं हम लोग सब्जेक्ट की ओर। तो आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लिया ऑप्टिंग ACCA। सबसे पहले मेरे नजदीक के स्टूडेंट के अंदर ना वो जो वाई होता है ना कि यार मैंने ACCA सेलेक्ट क्यों किया, वो जो है ना क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, ACCA की जो है वो सिलेक्शन मैंने क्यों की। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन दैट। तो सबसे पहले चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन टू ACCA। व्हाट इज ACCA? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ACCA की जो है फुल फॉर्म क्या है। द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स is a leading global professional accountancy body। जब भी अकाउंटेंसी का नाम लिया जाता है हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं लाइक BS इन अकाउंटिंग, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, जिसको आप ACF वगैरह भी कहते हैं, या जो 3 years ADP प्रोग्राम्स होते हैं, ये 2 years ADP प्रोग्राम्स होते हैं। Obviously, ACCA is a leading, globally a leading accountancy body, professional accountancy body। Obviously, इसकी डिमांड भी उस हिसाब से होगी। It offers the globally recognized chartered certified accountant qualification। सबसे पहली चीज तो ये कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, कि हम जो कोर्स करने जा रहे हैं इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है ना, यानी इसको ओवर द ग्लोब डिफरेंट कंट्रीज में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। द सेकेंड थिंग इज ग्लोबल रीच एंड रिकॉग्निशन। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि इसको डिफरेंट कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो ACCA ऑपरेट्स इन ओवर 170 कंट्रीज, जो कि अब आई थिंक सो इंक्रीज कर चुकी है, 180 कंट्रीज। दूसरे पॉइंट पे, द क्वालिफिकेशन इज वाइडली रिस्पेक्टेड बाय एम्प्लॉयर्स, रेगुलेटर्स एंड अदर अकाउंटिंग बॉडीज वर्ल्ड वाइड। और ये चीज बिलीव मी, मैंने, मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें। बीइंग एन ACCA एफिलिएटेड पर्सन, ACCA क्वालिफाइड पर्सन, जो मैंने रिस्पेक्ट मार्केट में रिसीव की, इट वाज वर्थ इट। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अब इसका मिशन क्या है ACCA का। तो ACCA का जो मिशन है, टू बी अ फोर्स फॉर पब्लिक गुड बाय डेवलपिंग द ग्लोबल अकाउंटेंसी प्रोफेशन। एक ऐसा अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है वो डेवलप करना कि आप जो है वो लाइक ग्लोबली एक जो है कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल किस्म के अकाउंटेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं। The last thing here is the key features of the qualification। अब ACCA में आपने एक दो सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, एक दो एस्पेक्ट तो सिर्फ देखना नहीं। यू हैव टू लुक एट एवरी एस्पेक्ट। और अब देखते हैं हम कि वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं। द फर्स्ट थिंग इज कम्प्रीहेंसिव। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कवर कर रहा है, टैक्स, ऑडिट, बिजनेस मैनेजमेंट, यानी ये सारी चीजें आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल रही है। ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप इनके जो एग्जाम्स हम देखेंगे। उसके बाद है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। कि जो CBE एग्जाम्स होते हैं, CBE एग्जाम्स का मतलब है बच्चों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। कौन से एग्जाम्स? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। आपके एग्जाम पेपर पेंसिल पे नहीं होंगे, ये कंप्यूटर के ऊपर होंगे। ठीक है। और FD लेवल, लाइक फर्स्ट 7 पेपर्स टू बी मोर स्पेसिफिक,
इनके अंदर आपसे सिर्फ एमसीक्यूज के अंदर बात की जाएगी, ठीक है ना। देयर वुड बी 4 ऑप्शंस, जिनमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करनी होगी, 1 or 2 डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और इस किस्म के एग्जाम को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। हियर अब पाथवेज का क्या है? देखें, ये ऑब्वियसली आपको किधर लेके जा रहा है, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट बना रहा है, एसीसीए मेंबरशिप स्टेटस की तरफ लेके जा रहा है। एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन चूज कि आपने अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, ऑडिट की फील्ड में जाना है, टैक्स की फील्ड में जाना है, wherever you want to go, ठीक है। एंड लास्टली एथिक्स। एसीसीए ने अब एथिक्स का एक जो है मॉड्यूल वो कंपलसरी कर दिया हुआ है, ताकि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके साथ साथ एक अकाउंटेंट एथिकली भी स्ट्रांग हो। आपको पता है कि अकाउंटेंट अगर एथिकली करप्ट है, स्पेशली एसीसीए क्वालिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऑब्वियसली फिर जब वो करप्ट होगा या एथिकली उसमें प्रॉब्लम होगी तो एसीसीए का नाम बदनाम किया जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई एसीसीए क्वालिफिकेशन has included now ethics module as a compulsory module in its exams, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने रियल इंट्रोडक्शन की तरफ, जो हमने सब्जेक्ट ऑप्ट किया, दैट इज FA1। अब देखते हैं कि वो क्या है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर इट इज, FA1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा जो है वो एम्फसाइज करना है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो रोजमर्रा का लेन देन है, ठीक है ना, जो आपके किसी भी बिजनेस में जो है वो करते हैं। लाइक अगर मैं एक तालीमी अदारा चला रहा तो मुझे फीस आ रही है, ऑब्वियसली मेरे अखराजात हो रहे हैं, मैं सैलरीज दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो जो एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा हूँ। अभी सारी जितनी भी ये चीजें हैं, अखराजात, ये पैसे का लेन देन, इसको मैं बोलूंगा ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब इसे रिकॉर्ड कैसे करना है वो मैं किस में सीखूंगा? FA1। ठीक है, तो FA1 का मेन मकसद फिर क्या हुआ कि भाई ये आपको रिकॉर्ड करना सिखाता है, व्हाट, द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ओके, तो चलें अब इसकी जो है अंग्रेजी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। FA1 is one of the introductory papers in the ACCA foundation level qualifications. It focuses on the basics of recording financial transactions। वही सेम बात जो हम अभी कर रहे थे कि यानी आपकी यार जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर हो रही है ना, उसको रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, उन्हें समराइज कैसे कर रहे हो, इन इस तरह की तमाम चीजों को टेक केयर कौन करेगा, और इसको जो है ना मतलब सीखेंगे आप लोग कहाँ पे? यहाँ पे FA1, FA2, FFA, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव द पेपर कॉन्टेक्स्ट एंड द पर्पस, कि यार इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसका पूरा टाइटल पता होना चाहिए। इसका फुल टाइटल है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और इसका गोल और फोकस इन द थर्ड एंड द फोर्थ बुलेट, to introduce students to the basic double entry bookkeeping principles and techniques used to record the business transactions। के business transactions के दौरान हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं और एक मॉडल यूज करते हैं जिसका क्या नाम है? डबल एंट्री मॉडल। ओके, सॉरी, इन दो चीजों को जो है यूज करने का नाम क्या है? इन दो चीजों को यूज करने का नाम क्या है? FA1 ने हमें ये सिखाना है कि भाई आपने बुक कीपिंग, डबल एंट्री जो बुक कीपिंग है आपकी, आपने उसको कैसे लेके चलना है, ठीक है ना। वो है क्या, वो मतलब क्या है अभी डबल एंट्री का? देखिए, मैं तो मैट्रिक से आया, या मैं FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल ऐसे आया। सो डजंट वरी, नो नीड टू वरी अबाउट, हमारे पास यहाँ पे जो है वो FA1 हमें बिल्कुल बेसिक से लेके चले।
ठीक है, तो यानी वो बच्चे अभी इस वक्त जो मेरी इस ओरिएंटेशन सेशन में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं यार हमारा तो अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ही नहीं है, ठीक है ना, हमारा तो ऐसा बैकग्राउंड है ही नहीं है कि लाइक हम जो है वो अकाउंटिंग समझ पाए या अकाउंटिंग की हमने कभी बात ही नहीं की। सो इट डजेंट मैटर, ठीक है, हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एंड दैट्स व्हाट FA1 इज अबाउट। अब इसका जो फोकस है वो हम लोगों ने देख लिया है, ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएगा किसकी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की भाई, ठीक है, कि वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के जब आप एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप जो अपनी ट्रांजैक्शंस है उन्हें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई ये आपको क्या देगा, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देगा भाई उसकी, ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड के हमने FA1 की बुक में जो सिलेबस है वो क्या क्या एरियाज को कवर कर रहा है, और उन एरियाज का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो पहला एरिया हमारे पास आता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, तो फिर मुझे पता होना चाहिए ना भाई कि बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है। ये बिल्कुल नहीं, ट्रांजैक्शंस का पता होगा कि किस किस नौयत की ट्रांजैक्शन मेरे कारोबार में हो रही है, तभी तो मैं उसे समराइज करूंगा यार, तभी तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। और उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जहां पे फाइनेंशियल मैटर्स हो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। उसकी अगली बात करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका भी हमने नाम लिया, डबल एंट्री बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट। आपको इसका छोटा सा आइडिया दे देता हूं, जाहिर बात है आज तो इस पे बहस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सबसीक्वेंट लेक्चर्स के अंदर हम इसे देखेंगे और इन डिटेल देखेंगे प्रैक्टिस के साथ। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये कहना है कि यार कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना तो उसके दो इफेक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी दो एंट्रियां बनेगी। जैसे कि अब मैंने उधार लिया या मैंने क्या किया, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, लेट्स सपोज कि मैंने चेयर ली, ठीक है ना, अपने इदारे के लिए मैंने क्या ली, एक चेयर खरीदी। अब मेरे पास एसेट आ तो गया है, चेयर, चेयर मेरी बन गई ना, लेकिन मेरी जेब से क्या चला गया, कैश। सो सिंपल। अब देखो दो चीजें हो रही हैं, एक चीज मेरी जेब से जा रही है और एक चीज मेरे पास आ रही है, तो ये फिर दो एंट्रीज रिकॉर्ड हुई ना भाई, ठीक है। तो मतलब ये भी मैंने आपको बिल्कुल उसकी एक बेसिक सी पिक्चर दी है कि हम उसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद हमारी आती है बैंकिंग सिस्टम एंड ट्रांजैक्शन। जाहिर बात है जब कैश और जो है वो आपके बैंक ट्रांजैक्शंस के, यानी बैंक हमारा जो है वो उधर मैं अकाउंट खुलाना चाह रहा हूँ या अकाउंट खुलवाना चाह रही हूँ, ठीक है ना, और उसके जो है किस तरह के प्रोज एंड कॉन्स होंगे, वो सारी चीजें जो है ना, प्लस बैंक रिकॉन्सिलिएशन, अपने रिकॉर्ड को बैंक के खातों से मैच करना। अक्सर ऐसे होता है ना कि भाई यार मैंने तो अकाउंट में इतने पैसे रखवाए थे, लेकिन अभी मैं एटीएम से जब विड्रॉ करने जा रहा हूँ या मैं एटीएम से विड्रॉ करने जा रही हूँ, तो फिर क्या हो रहा है कि वो जो अमाउंट है ना वो मेरे हिसाब के साथ नहीं मैच कर रही। तो अब ये जो मैचिंग है ना, ये जो कि मेरा हिसाब है और एक बैंक वालों का हिसाब है, ठीक है ना, अब इन दोनों के दरमियान कोई मैचिंग का ही क्या हमने नाम देना है, बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन, द पेरोल। पेरोल किसे कहते हैं यार, आपकी जो सैलरीज की जितनी भी बेसिक होती है ना, ये सैलरीज का निजाम, ठीक है ना, तनख्वाहें वगैरह देना, वेजेस वगैरह देना, ठीक है, उसको क्या हम बोलते हैं, पेरोल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सैलरीज, प्लीज इग्नोर माई राइटिंग एंड वेजेस, ओके। ये अब ये आप लोगों ने किस में देखना है, पेरोल के अंदर। अब हमारे पास अगली चीज आ जाती है लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स के अंदर आपने क्या करना है, मैनेज करने और सेटअप करने अपने टी अकाउंट्स, किसके लिए, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, इन चीजों को हम लोग ना एक अकाउंट सा बनाते हैं, इसको टी अकाउंट। अब आप लोग भी कहते होगे सर ने कितना मुश्किल नाम ले लिया। इस तरह का अकाउंट बनता है, ठीक है ना, एक साइड पे प्लस आते हैं और एक साइड पे माइनसेस आते हैं, ठीक है। साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं, पहले बता रहा हूं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, वो हर हम विद इन द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। बहरहाल इस तरह के अकाउंट्स को बनाना भी हम सीखेंगे लेजर अकाउंट्स के अंदर। और एट द एंड हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। हम लोगों ने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस की सिग्निफिकेंस देखनी है कि भाई ये होता क्या है, इसको बनाया क्यों जाता है, ठीक है ना, इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी में अगर मसला आ जाए उसको कैसे ठीक करना है,
तो ये कह लें कि मिनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब इसका एग्जामिनेशन फॉर्मेट आ गया। एग्जामिनेशन फॉर्मेट से पहले मैं आप लोगों को FA1 का एक जो है वो और मकसद बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि चूंकि अब हमारी फील्ड है ACCA, अब हमारा पाला पड़ता रहना एक चीज से बड़ी ड्रोनी सी चीज है भाई, ठीक है ना, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो चीज है ना, अब बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड के ऊपर बनाते हैं, यानी अपने खाते शो करवाते हैं। क्यों? क्या जरूरत है भाई इतनी खपाई करने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देने की? एक्चुअली होता ऐसे है कि जो बिजनेस है, एक टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस बन के सोचे कि अब ईयर एंड हुआ है, ईयर एंड होगा तो जाहिर बात है FBR वाले आके दरवाजा खड़काएंगे। जैसे कि पाकिस्तान में ये इदारा है ना, फेडरल जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपका FBR, यही टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। UK के अंदर जो है वो HMRC होता है। अब होगा क्या कि टैक्स रेवेन्यू वाले क्या करेंगे, वो आके दरवाजा खड़काएंगे कि भाई टैक्स निकालो। आप उन्हें कहोगे अच्छा जी हमारे ना ये प्रॉफिट्स है, लेट सपोज 1 लाख रुपया हमें प्रॉफिट हुआ, तो इसके ऊपर ना 10% आप ठीक है ले लें हमसे जो लेना है। अब वो कहेंगे हम कैसे मान लें कि भाई आप किस जुबान से, आप किस तरीके से कह रहे हैं कि जी 1 लाख आपका प्रॉफिट है तो हम उसके ऊपर जो है वो टैक्स आपको, आप अपना प्रॉफिट गलत बता रहे हो, कम बता रहे हो ताकि आपको टैक्स कम पड़े। उसके लिए आपको फिर तैयार करनी पड़ती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो आप उन्हें दिखाते हैं फिर कि भाई ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप इन्हें डिटेल्ड देख लें कि क्या क्या आया और क्या क्या गया, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी। दूसरी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, लिस्टेड कंपनीज का नाम आपने सुना होगा। ये वो कंपनीज हैं जिनके जो है शेयर जो है इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हैं, ठीक है ना, नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में उनके आप शेयर परचेज कर सकते हो, उनके शेयर होल्डर बन सकते हो। आप किसी कंपनी का शेयर क्यों परचेज करोगे भैया? जारी बात है यही देख के कि यार कितनी प्रॉफिटेबल है, और वो चीज देखने के लिए आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ेगी, यानी उस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए बिजनेसेस को बनानी पड़ती है। ओके, तो चले हम अपना टॉपिक का जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को, एग्जामिनेशन फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई आपका पेपर जो है वो क्या होना है, CBE फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। CBE फॉर्मेट मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपको अपने पेपर के लिए 2 आवर्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपका पाला पड़ेगा 50 MCQs से, और आपको ये मैनेज करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन टाइप आपके, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, यानी देसी जुबान में MCQs होंगे, ठीक है ना, एंड नंबर एंट्री क्वेश्चंस। पॉसिबल कि वो आपको ऐसे करके डब्बा दे दे, ऊपर कुछ वैल्यूज दे दे और यहाँ पे आपने कुछ कैलकुलेट करके लिखना हो, ठीक है ना, पॉसिबल है। बहरहाल 50 क्वेश्चंस। ओके, अब पासिंग मार्क्स के ऊपर आते हैं भाई। जी हाँ, 50% वाला पास है इसके। 50% से अगर आपके कम हुए तो फिर डायरेक्ट वो किधर ले जाएगा आपको, आपको फेल करेगा, इवन 49% पे भी लाके फेल करेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि आपको 100 आउट ऑफ 50 लेने हैं टू पास एन ACCA एग्जाम। ये पहले पेपर से लेके एंड वाले पेपर तक का यही रोल है, ठीक है ना। आपको 50% मार्क्स लाजमी सिक्योर करने हैं टू पास योर ACCA एग्जाम। ये है आपका एग्जाम फॉर्मेट, छोटे से जो है वो, इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर कहा जाए तो ये बनता है। लास्टली ये कि भाई हमें अब सर अपनी जो है वो स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ तो रहे हैं, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कोई स्किल ऐसी हमें जो अगर मिल जाए, अगर हमें कोई ऐसी स्किल मिल जाए तो उसमें क्या होगा, फिर हमारा चलो फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप देखें कि आपके फाउंडेशन का नॉलेज आएगा, ठीक है ना, प्रोवाइड्स अ सॉलिड बेस फॉर फर्दर स्टडी इन अकाउंटिंग लाइक सब्सीक्वेंट FA2 पेपर। भाई ऑब्वियसली जब हम FA1 पढ़ेंगे, इसका नॉलेज हमें किस में हेल्प आउट करेगा, FA2, जिसके अंदर न्यू पोर्शन का सिर्फ जो है ना वो माइनर सा हिस्सा होता है भाई, बाकी सारा तकरीबन जो है ना इसका रिलेट कर रहा होता है FA1 से।
इसी तरह आगे जो है वो अगला सब्जेक्ट आपका एफडी का एफएफए, इसका भी एक माइनर सा पोर्शन ऐसा है जो कि नया होगा, बाकी जो है मेजर पोर्शन वो एफए2 से रिलेट कर रहा होगा। तो इसीलिए अगर तो बच्चे के ज़हन में ये है ना कि यार एफए1 थोड़ा मैं कैजुअल होके कर लूँ, अब आगे एफए2 में जो है दौड़ लगा दूँगा, ऐसा नहीं है यार, ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हो वो आगे के पेपर्स के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो है प्रैक्टिकल स्किल एक आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि भई आप डबल एंट्री अब ठीक कर रहे हो, ठीक है ना? कॉमन बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस हैं, जैसे लेन-देन है उधार का, कोई एसेट परचेज़ कर लिया, कोई चीज़ सेल कर ली, ठीक है ना? कोई जो है कस्टमर उधार देने वापस आ गया, जिसको हम कहते हैं जी भाग गया हुआ है, ठीक है? इस तरह की चीज़ों की अब डबल एंट्री आप इज़िली बना लोगे, ठीक है? जब ये पेपर आप कर लोगे। और एक्यूरेसी, ऑब्वियसली डेवलपिंग एन आई फॉर डिटेल इन रिकॉर्डिंग एंड रिकंसाइलिंग फाइनेंशियल डाटा, ठीक है ना? आप अपने फाइनेंशियल डाटा को रिकंसाइल कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी अब आपके पास एक जो स्किल सेट आ चुका है, उसके अंदर अब ये 3 चीज़ें सर-ए-फ़हरिस्त शामिल हैं, ठीक है? तो इसके अंदर अभी जो है वो देखने वाली बात वो कुछ इस तरह से है भाई कि हमारे पास एफए1 के पेपर में हम लोगों ने सोलली सीखना ये है, अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि हमने क्या बनानी है। अभी मैंने आपको जिस तरह बताया हमें बनानी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने भाई इधर पहुंचना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जरूरी है कि मैं क्या सीखूं, डबल एंट्री, ठीक है ना? और वो उसके लिए मुझे ज़ाहिर-सी बात है एफडी के सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करना पड़ेगा। डबल एंट्री मुझे बताएगी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कॉन्सेप्ट से फिर मैं करूँगा अपनी एंट्रीज़, ठीक है ना? लेजर्स में, अकाउंट्स में, और उन एंट्रीज़ को फिर देखते हुए मेरा एक ट्रायल बैलेंस बनेगा एंड एट द एंड फिर वो चीज़ मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है ना? तो यानी हम अपने अल्टीमेट गोल तक पहुँच तो रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर ना थोड़ा-सा वो जो है वो स्टेप्स हैं। ज़ाहिर-सी बात है आखिरी सीढ़ी पे पहले तो नहीं पैर रख लेता ना इंसान। तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। हमारा लेक्चर इधर ही होता है सेशन खत्म। होप सो के इस ओरिएंटेशन ने आपको अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प आउट किया हुआ होगा, ठीक है ना? और एग्जाम की एक नो हाउ जो है वो बन चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए। हम पकड़ेंगे मेन कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है ना? और कॉस्ट्स को देखेंगे, सॉरी, ट्रांजैक्शंस के बारे में देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस की टाइप्स क्या हैं और इसको किस तरह से मैनेज में किया जाता है। ठीक है? आपको स्लाइड्स पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर दी जाएँगी, जिनको आप बाद में अपने नोट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।